जय हिंद बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। देखिए, इससे पहले हमने कुछ कर्व्स देखी थी जिसमें हमने आर आर वर्सेस आर किया था। आपके सामने जो कर्व्स हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि साई वर्सेस आर या आर आर वर्सेस आर जो हमने पहले किया था, ये वाला, ये सेम है चीज़ें। उसमें दो लिमिटेशंस की मैंने बात की थी। एक लिमिटेशन तो ये है जो मैंने एरो डाली है, कर्व जो है ज़ीरो पर जो कर्व है वो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के नज़दीक, एकदम उसके सतह के नज़दीक बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये, जबकि न्यूक्लियस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग ज़ीरो होती है और न्यूक्लियस के अंदर तो ज़ीरो होती है, वो प्रूव भी कर चुके हैं हम। ठीक है, तो एक तो ये थी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? ये वाली, जो कर्व जो है हमारे पास नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। देखिए, कोई चीज़ या तो होती है या नहीं होती। ठीक है, मैं आपको शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात कि मैं इस वक्त अंबाला में हूँ, अगर जो कि मैं हूँ, तो मेरी अवेलेबिलिटी, मेरे होने की पॉसिबिलिटी यहाँ 100% है। मैं हूँ यहाँ, पॉजिटिव है। ठीक है, यमुनानगर में पूछे कोई मनदीप कहाँ है, तो वहाँ पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरी अवेलेबिलिटी ज़ीरो है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एक चीज़ है, एक वस्तु है, तो उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होने की या तो ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। लेकिन जो हमने कर्व्स की पहले, वो नेगेटिव भी शो करती थी। ठीक है, तो उन्हीं को दूर करना है, उन्हीं लिमिटेशंस को। तो आज पहले हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। टू डिपिक्ट प्रोबेबिलिटी वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या करने जा रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विच गिव्स द वेरिएशन ऑफ साई और साई स्क्वायर विद डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। Probability distribution curve, this shows variation of psi with r for angles theta and phi. This is same as we have seen graphs for RR versus R, यानी कि psi versus R या RR versus R सेम है। ठीक है, लेकिन साई स्क्वायर वर्सेस आर कर देंगे तो कुछ नया आएगा जो हमें अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। अब देखिए, लिमिटेशंस ऑफ दिस इज दैट इट शोज नेगेटिव। मैंने लिमिटेशन आपको बता दी, नेगेटिव वैल्यू शो करता है एंड दिस कैन बी रेटिफाइड बाय प्लॉटिंग साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन भी आपको मैंने बता दी है। तो लिमिटेशंस को दूर करने का काम देखते हैं कैसे होगा। साई वर्सेस आर जब हम करते हैं तो आपको एक ब्लैक लाइन वाली दिखाई देती है, ये साई के लिए ग्रीन है, साई स्क्वायर के लिए ब्लैक है। दोनों सेम आ रहा है 1s ऑर्बिटल के लिए। आपको मैंने बताया था n-l-1 से आपको नोड्स पता चल जाएंगे। n इसके लिए 1 है, 1 माइनस l कितना है? 0 है, -1 कर दीजिए, 0 नोड। तो देखिए, ये टच नहीं कर रही। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर टच करेगी, ठीक है, क्रॉस करेगी, टच करेगी, तो क्या होगा? दैट विल बी अ नोड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ओके, तो हम देख पा रहे हैं नोड नहीं है। ठीक है, साई वर्सेस आर कर लीजिए यहाँ पे, चाहे साई स्क्वायर वर्सेस आर कर लीजिए, 1s ऑर्बिटल के लिए दोनों ग्राफ सेम है, ओके है। 2s के लिए देखिए, 2s के लिए जब आर वर्सेस आर किया था या साई वर्सेस आर करेंगे तो क्या आ रहा है? ये वाली है। ठीक है, दो लिमिटेशंस इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो ये वाली कि जीरो यानी न्यूक्लियस के नज़दीक प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये देखिए नेगेटिव में भी जा रही है वैल्यू। तो जो ग्राफ्स हम अभी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है, ये जो ग्राफ हैं इनमें क्या होने वाला है? देखिए, जब साई का स्क्वायर कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में साई का स्क्वायर कर देंगे, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर है ये।
तो क्या होगा, देखिए नेगेटिव वैल्यू है कोई, मान लीजिए -3 है, नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नेगेटिव वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो कर्व नीचे जा रही थी बच्चों, ये प्लस में चली गई। तो एक लिमिटेशन तो हमने कर ली दूर, एक कमी हमने, जो हमने कर्व्स पिछले लेक्चर में की थी, उनकी कमी एक मैंने दूर कर दी, ठीक है, साई स्क्वायर कर दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई स्क्वायर का होता है, दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द रीजन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। 11th क्लास में पहली बार पढ़ा था आपने, ठीक है। तो ठीक है, पॉजिटिव चीज आ गई ना, लेकिन अभी भी एक लिमिटेशन बाकी है, उसको भी धीरे धीरे पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो और भी इसमें देख सकते हैं कि 2s के लिए आप n-l-1 कर दीजिए, l हमेशा 0 होता है, तो यानी कि आप n-1 भी सीधा कर सकते हो, और सिंपल ट्रिक s ऑर्बिटल्स के केस में ओनली। तो n क्या है 2, 2-1 करेंगे 1 आएगा, 2-1 करेंगे 1 आएगा, तो 1 नोड दैट इज हेयर, जहां पे कर्व ने इस लाइन को कट किया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए मैंने यहां पर जो सबसे अंदर वाला एरिया है काफी ब्लैक दिखाया है, ठीक है, यानी कि ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और उससे बाद ये ग्रे कलर का एरिया दिखाया मैंने, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज कर गई। और फिर तीसरा एरिया ये दिखाया है डॉट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाने पे बढ़ती है, ब्लैक एरिया आता है, फिर कम होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ जाना चाहिए, वो हम आगे देख लेंगे। बुक में आपको ये ज़्यादा बेटर मिल जाएगा, ये मैंने खुद इसमें ड्रॉ किया है जितना मैं कर सका, आप बुक को जरूर रेफर कीजिएगा। तो देखिए हेयर एवरी डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, मोर द डार्कनेस मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि डार्कनेस शो कर रहा है वो न्यूक्लियस के नज़दीक वाली रीजन है, एकदम नज़दीक नहीं है लेकिन फिर भी नज़दीक वाली रीजन है। देखिए चीज़ें तो वो है ना ये जिनको हम आंखों से देख ही नहीं पा रहे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, हम नहीं देख पा रहे, बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन इनके जैसा सोचना है हमें, यानी कि इतना छोटा सोचना है हमें जितने छोटे ये हैं, तो उस हिसाब से देखना है हमें कि कुछ डिस्टेंस पे जाने पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होता है, एंड दैट शोज डार्क रीजन, darkness, that shows dark region, more the darkness more will be the probability of electron near the nucleus. It resembles probability density psi square graph, यानी कि psi square graph की तरह ही है, ठीक है। Most important and best ways to represent probability by radial probability distribution graph, ये है असली चीज जो हमें करनी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बीएससी के आपके फर्स्ट सेम में, ठीक है। देखिए अब यही करते हैं हम, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। और इसको करने से पहले देखिए साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो क्या बताता है साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। टू डिटरमाइन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल रही है, साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल रही है, हमें निकालना क्या है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी छोटे से रीजन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बाय वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल रीजन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, साई स्क्वायर है, छोटा सा रीजन जो है, छोटा सा वॉल्यूम जो है वो क्या है, डीवी, वी बड़ा वॉल्यूम है, डी लग जाएगा तो वो छोटा सा वॉल्यूम है।
अब देखिए एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर मान लीजिए ये रीजन है, ये वाला रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो न्यूक्लियस को काटेंगे ना, उसमें से न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं, यानी कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाला ये वाला सर्कल जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ अब, ये हमें काटना पड़ेगा, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या, जो बाहर वाला शेल है, ठीक है, स्फीयर है ना। तो स्फीयर में ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो सर्कल है, ये हमें वो वॉल्यूम दे रहा है जिसे हम डीवी बोल रहे हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। द वॉल्यूम ऑफ द शेल आउटसाइड द न्यूक्लियस, देखिए कह दिया ना, द वॉल्यूम ऑफ द शेल आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड बाय दिस। देखिए वॉल्यूम ऑफ शेल, पूरे वॉल्यूम ऑफ इसकी पूरे स्फीयर की देखिए ये वाला डायग्राम देखिएगा, अंदर वाला है आर और पूरा कंप्लीट है आर प्लस डी आर, यानी कि डी आर क्या है, बाहर वाले का रेडियस, ये वाला, ये है डी आर। तो इस कंप्लीट की वॉल्यूम देख लीजिए, उसमें से अंदर वाले की वॉल्यूम जो है माइनस कर दीजिए। तो कंप्लीट की आएगी आर प्लस डी आर से, और जो अंदर वाला है वो आर वाले रेडियस से निकाल लीजिए। तो ये फॉर्मूला है 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 3r स्क्र डी आर प्लस 3r डी आर स्क्र प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। और ये स्फीयर की वॉल्यूम होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें से आप माइनस करेंगे, आपके पास वॉल्यूम ऑफ शेल आ जाएगा 4 πr स्क्वायर डी आर, 4 πr स्क्वायर डी आर। छोटी वॉल्यूम, एक छोटी वॉल्यूम में हमने निकाला है ये। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, साई स्क्वायर इंटू डी वी, और डीवी की वैल्यूम जो वॉल्यूम जो निकली है, डीवी निकला है जो, वो कितना है हमारे पास 4 πr स्क्वायर डी आर। एक छोटी वॉल्यूम निकाली है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल वाली ऐसे हमारे पास आती है। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, जो हम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक छोटी सी रेडियल स्पेस, रेडियल का मतलब एक गोलाई से होता है बच्चों। न्यूक्लियस के बाहर हमें, न्यूक्लियस से आगे सोचिए आप बढ़ रहे हैं, आप इतना छोटा अपने आप को समझ लीजिए कि न्यूक्लियस से बाहर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रेडियल स्पेस में बढ़ना है, ये गोलाई की स्पेस में बढ़ना है। मतलब आपको हर जगह नज़र रखनी है जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को देखना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है तो आप हर जगह बढ़ रहे हैं आगे, उतना ही, हर जगह उतना ही, फिर थोड़ा और, इस तरह से रेडियल वॉल्यूम है। रेडियल सिमेट्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, तो ये वर्ड वही है, गोलाई वाला। For s orbitals, probability density is maximum close to the nucleus when r approaches 0, but radial probability is minimum at this value. साई स्क्वायर वाला जो ग्राफ था वो आपको क्या शो करता था, वो कर्व यहाँ से शुरू हो जाती थी, यानी कि r जब अप्रोच कर रहा था 0 को, ये 0 ही तो था, तो उस वक्त वो मैक्सिमम डेंसिटी दिखा रहा था इलेक्ट्रॉन की। तो पीछे ग्राफ देखे, एक लिमिटेशन दूर हुई, एक रह गई, ये लिमिटेशन अभी रहती है, ठीक है। बट रेडियल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या कह रहा है, मिनिमम है यहाँ पर। ये एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर की वैल्यू जब बढ़ जाएगी देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अप्रोचेस 0 बड़ी जल्दी से, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस 0 एट लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब डिस्टेंस बहुत बढ़ गया न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन भी कम होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती चली जाएगी एट लार्ज डिस्टेंसेस, ओके। प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस, फर्स्ट रीचेस मैक्सिमम एंड देन बिकम्स मिनिमम, ठीक है। ये वाला ग्राफ कम थी, बढ़ गई, कम हो गई। इस स्लाइड को एक बार दोबारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम
उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, वापिस आएंगे फिर। रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, यहाँ से आपको कर्व्स बनानी आने वाली है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, 100% श्योर। ठीक है, 100% श्योर हूँ मैं कि कुछ ना कुछ यहाँ से रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स से आपको मिलने वाला है बीएससी के एग्जाम में। ओके, फर्स्ट सेम के। तो देखिए 2s के लिए देखते हैं अब, n माइनस एल माइनस 1, n है 2, l है 0, -1, तो -1 क्या हो गया भाई, 1। तो एक रेडियल नोड आपने यहाँ पर देख लिया। कोई भी कर्व यहाँ इस नेगेटिव एरिया में नहीं जा रही। ठीक है भाई, एकदम सही है, ठीक है, नेगेटिव एरिया में नहीं जा रही, इलेक्ट्रॉन या तो है या 0 है। ओके ओके। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी, कर्व शुरू हो रही थी यहाँ से, अभी उस चीज़ को भी ठीक करा इन्होंने। कर्व कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है जो लगभग 0 है, धीरे धीरे बढ़ी, फिर कम हुई, फिर नोड आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर से 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो गई, फिर से बढ़ी, फिर कम हो गई। ठीक है, ऐसे ही 3s के लिए निकालिए, 3 - 1 कर दो सीधा, क्योंकि s तो 0 होता है, l तो 0 होता है, 3 - 1 2 आएगा, तो 2 रेडियल नोड्स, यानी कि 2 बार कर्व यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो कर्व ने कट किया, और ग्राफ किसके वर्सेस होएगा, 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस r इन पार्ट्स पर मिलियन। तो ठीक है, आप ये n - l - 1 याद रखिएगा। s के केस में आप सीधा n - 1 लगा सकते हैं, क्योंकि l 0 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो n है यहाँ 2 है, तो 2 है तो 2 कर्व्स आएंगे, एक तो यहाँ देखिए 3 है तो 1 2 3 आएंगी। नोट्स निकालने का तरीका आपको बता रखा है, वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए 2p के लिए नेगेटिव रीजन में कुछ नहीं है भाई, ऊपर से कुछ नहीं शुरू हो रहा, ओके है सब कुछ। ठीक है, तो 2p के लिए भी n - l - 1 लगाइएगा, तो 2 - 1 - 1 l, p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, तो क्या आया, ये 0 आया। तो कोई नोड दिखाई नहीं दे रहा हमें यहाँ पे। ठीक है, बस एक कर्व दिखाई दे रही है, लगभग 0 से शुरू हुई, ऊपर गई मैक्सिमम, फिर नीचे मिनिमम। अब l की वैल्यू लगानी है आपको, यही फॉर्मूला लगाना है, n - 1 मत लगा देना यहाँ, अदरवाइज सबके लिए आप n - l - 1 ही लगाते रहिए। ठीक है, रेडियल नोड्स निकालने के लिए। और जो अभी मैंने बात करी थी s ऑर्बिटल्स के केस में, कि जो n होता है वही नंबर ऑफ कर्व्स बताता है, वहाँ यहाँ पे वो नहीं लग रहा। यहाँ पे देखिए n2 है, लेकिन एक ही तो कर्व दिखाई दे रही है आपको, एक ही पीक दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे 2 पीक दिखाई दे रही है, n कितना है, 3 है, 3 है। हाँ, आप ये कह सकते हैं 2 - 1 कर दो, 3 - 1 कर दो, तो आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 4d के लिए देखिए, n - l - 1 लगा दो, n आपके पास 4 है, 2 है, -1 है, तो एक रेडियल नोड आपके पास, एक नोड आपके पास आ गया। ठीक है, थोड़ा दूर से शुरू हो रही है कर्व, f के केस में थोड़ा और दूर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट शायद मैंने आपके लिए अगले लेक्चर में या डिस्कस कर लूँगा मैं, उसके बारे में भी आपके साथ, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व्स थोड़ा आगे से शुरू हो रही है, इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाने पर मिलनी शुरू हुई, क्योंकि 4d और 4f थोड़ा दूर है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो आपको समझ में आई गई है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा बनाते हुए कर्व्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप n - l - 1 का इस्तेमाल करेंगे जब, तो आपके पास नंबर ऑफ पीक्स सही निकलेंगी, नंबर ऑफ नोड्स भी ठीक निकल जाएंगे। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आपके पास पेपर में आने वाली हैं।
इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने लेवल पर। काफ़ी तो मैंने करा ही दिया, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस करनी रह गई है, आप अपने आप ड्रॉ करके देखिएगा, बुक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।